फराज किदवाई, मुकेश शर्मा फरीदाबाद से पूछ रहे हैं कि ममता कहती है कि बॉर्डर की जिम्मेदारी बीएसएफ की है। ठीक बात है, लेकिन अगर उनकी साइड से कमी रही तो आपकी पुलिस कहां थी? प्रदीप कुमार का हैदराबाद से सवाल है, अगले साल बंगाल में चुनाव है, कहीं मुर्शिदाबाद की हिंसा चुनावी चाल तो नहीं? हिंदुओं को डराओ और मुसलमानों का तुष्टीकरण करो। एम वेंकट रमनी का यूट्यूब पर सवाल है, क्या ममता बिना सबूत के सिर्फ आरोप नहीं लगा रही बीएसएफ पर? इन सवालों के जवाब देने चाहिए या नहीं? थैंक यू वेरी मच नविका जी। आई वॉज टोल्ड अ डिफरेंट टॉपिक, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब अगर मुर्शिदाबाद पर और ममता जी पर डिस्कशन हो रहा है, नहीं, वक्त जो कोर्ट में हुआ है वो भी डिस्कस हो रहा है। जी जी जी, खैर इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। मैं ये बोल रहा हूं कि ममता बनर्जी जी का डिस्कशन हुआ। मैं ये मानता हूं और मेरी पार्टी भी ये मानती है कि ममता बनर्जी इज मोस्ट इफेक्टिव, शी इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एंड एक्सेलेंट चीफ मिनिस्टर्स इन इंडिया। आज की तारीख की मैं बात कर रहा हूं, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रही है भारत सरकार। अब आप पूछिए कि साहब भारत सरकार कैसे बोल रही है? पूछिए नविका जी, कि भारत सरकार कैसे बोल रही है कि शी इज एन एक्सेलेंट एडमिनिस्ट्रेटर। पूछ लीजिए प्लीज कि भारत सरकार कैसे बोल रही है। आप बोलिए ना, मेरे सवाल की चिंता मत करिए, आप बोलिए। जी जी जी, हाँ हाँ, मैं ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको। तो ममता बनर्जी जी की जहां तक बात है, आप अपनी रिसर्च टीम से बोलिएगा कि इतनी देर में एनसीआरबी की पूरी एक बुकलेट खोलें और उनके पेज नंबर 33 पर जाएं और देखें कि 2022 की जो लेटेस्ट एनसीआरबी रिपोर्ट है, वहां वेस्ट बंगाल में कितने कम्युनल राइट्स हुए हैं? 0। कितने हुए नविका जी? 0। और भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य हैं वहां पर कितने कम्युनल राइट्स हुए हैं, वो जरा से निकालेंगे। दूसरी बात, अटैक्स ऑन पुलिस पेज नंबर 38 इन एनसीआरबी बुकलेट, वेस्ट बंगाल में हुए 4, मात्र 4, और बाकी स्टेट्स में कितने हुए? कहीं 50 हो रहे हैं, कहीं 68 हो रहे हैं, कहीं 65 हो रहे हैं। रेप केसेस में अगर आप आइएगा तो वेस्ट बंगाल टॉप 10 के उसमें नहीं आता है लिस्ट में। तो महिला सुरक्षा से लेकर के राइटिंग तक, और रिलीजियस राइटिंग भी हम बोल रहे हैं, एक होते हैं नॉर्मल दंगे और एक होते हैं धार्मिक दंगे, दोनों में वेस्ट बंगाल जो है वो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो ममता बनर्जी क्योंकि इस देश की आज की तारीख में पहले इकलौती थी, अब रेखा गुप्ता जी आई, उसके बाद में दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो आदत है कि महिला विरोधी, किसान विरोधी ये लोग हैं, ये तो ममता बनर्जी जी के पीछे पड़ गए हैं। लेकिन ममता बनर्जी जी ने वेस्ट बंगाल में अपने शासनकाल में यह दिखा दिया है कि वहां पर किसी भी तरह का क्राइम वो बर्दाश्त नहीं करती हैं। अब आ जाते हैं साहब की बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। बहरहाल ये कांग्रेस और टीएमसी के बीच का मामला है। जिस पार्टी से साध्वी प्रज्ञा जब वो चुनाव लड़ती हैं और जीत जाती हैं और नाथूराम गोडसे को वो महात्मा बोलती हैं और देशभक्त बोलती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ कहने के लिए बचता नहीं नविका जी। और क्या बात हो रही थी कि साहब, सुनिए पूरी बात सुनिए, अब सुनिए। और क्या बात हो रही थी कि साहब अगर मान लिए कोई एक्ट आ जाता है, कोई पार्लियामेंट में बिल आ जाता है, तो ये लोग प्रदर्शन करने लगते हैं। क्यों? ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जी हाँ, अब आप कहेंगे दंगे फैलाने का भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और पुलिस को वहां ना कंट्रोल करने का भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और मौलाना और इमामों को मिलने का भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन जो विक्टिम्स मर गए हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनके फैमिली से मिलना ना मिलना भी कॉन्स्टिट्यूशन में बी आर अंबेडकर कहीं लिख गए थे। मैं इतनी इनसेंसिटिविटी की आपसे उम्मीद नहीं रखती थी। लेकिन प्रदीप भंडारी जी, आपके ऊपर बहुत आरोप लगे हैं, जवाब दीजिए। नविका जी, पहली बात तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ममता बनर्जी खुद एनसीआरबी के डाटा और आंकड़े को चैलेंज करती है। ये रहा इनका 2018-19 का स्टेटमेंट और 2022-23 का स्टेटमेंट। पर अगर मैं इनके आर्ग्यूमेंट को आगे लेके जाऊं, 400 से ज्यादा हिंदू परिवार पलायन कर चुके हैं नविका जी। क्यों नहीं ममता बनर्जी की पुलिस ने कुछ एक्शन किया है? पुलिस की गाड़ियां फूकी जा रही है, क्यों नहीं किसी की गिरफ्तारी हुई है? सिद्दीकुल्ला चौधरी कह रहा है कि भाई ये ममता बनर्जी इस पे खुश है, क्यों नहीं सिद्दीकुल्ला चौधरी गिरफ्तार हुआ है? ये राइट की बात करते हैं। 2021 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या बोला था? रूल ऑफ लॉ नहीं चल रहा है बंगाल के अंदर, लॉ ऑफ द रूलर चल रहा है। 30 मई 2019 को क्या हुआ था? जय श्री राम लोग बोल रहे थे, जाके उनको गिरफ्तार कर दिया गया था। धूलागढ़ राइट्स भूल गए, तेलिमपड़ा राइट्स भूल गए, अनापड़ी राइट्स भूल गए, और मुर्शिदाबाद का वायलेंस भूल चुके हो आप।
हर के अंदर कलकत्ता हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, सेंट्रल फोर्सेस को बोलना पड़ता है कि आप जाके जांच करिए। और अगर आपकी इतनी अच्छी पुलिस है तो जरा बताओ, शेख शाहजहां जैसे गुंडे को जब सेंट्रल फोर्सेस गिरफ्तार करने आई थी, इन्वेस्टिगेट करने आई थी, क्यों जाके पत्थरबाजी हुई? बंगाल की पुलिस सो रही थी क्या? टारगेटेड एंटी हिंदू वायलेंस के अंदर बंगाल देश के अंदर नंबर 1 है, और सिर्फ क्योंकि हिंदू टारगेट होता है तो कम्युनल राइट कैसे होंगे? कम्युनल राइट तो तब होता है जब दोनों तरफ से होता है। दूसरे पक्ष को ममता बनर्जी रेडिकल्स का समर्थन करती है, हिंदू टारगेट होता है, आग जलाई जाती है, 4 दिन बाद जाके ममता बनर्जी इमामों के साथ बात करती है, परंतु हिंदू परिवारों के साथ बात नहीं करती। इसीलिए आंकड़ों के अंदर राइट नहीं दिखता है। जब एंटी हिंदू वायलेंस है तो उसमें नंबर 1 बंगाल। हम तो कह ही रहे, राइट नहीं, एंटी हिंदू वायलेंस है ये, और इसीलिए मुर्शिदाबाद हो या पोस्ट पोल वायलेंस हो, पीड़ित हिंदू ही है। फराज किदवाई, कम से कम आपसे मेरी उम्मीद थी कि आप पक्षपात नहीं करेंगे। संदेश खाली में आप चुप रहे, अब मुर्शिदाबाद में भी आपको लग रहा है दंगे नहीं हुए। आप 2022 के हमें गिनवा रहे हैं किस्से, ये किस्सा है 2025 का। लेकिन सवाल पब्लिक के बहुत हैं और स्वयं पुरोहित जी इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अनंत पाठक पूछ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी केजरीवाल से बहुत प्रभावित हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, सब जिम्मेदारी केंद्र की है। फिर कहीं 2026 में वही ना हो जाए जो दिल्ली में हुआ? जवाब दीजिए। सही कहा कि केजरीवाल के साथ क्या हुआ? सीए का जब 2020 में जब दिल्ली में चुनाव था, क्या हुआ? दिल्ली में दंगे किसने लगाए? किसने? कपिल मिश्रा आज कहां पर? ताहिर हुसैन किसकी पार्टी से? बीच में मत बोलो। कपिल मिश्रा को बचाने के लिए प्रवचन आपके चल रहे थे, ताहिर हुसैन को किसने टिकट दिया? इनसे जवाब लेना, अहमदुल्ला खान जो है किसने? इसको चिल्लाने दीजिए, ये जवाब दे देगा। नविका जी, आपका शो है, थोड़ी तो डिसेंसी मेंटेन करो भाई, स्टूडियो में बैठे हो। सुनो, अरे आप डिसेंसी मेंटेन करके ज्यादा हिंदू परिवारों के पास जाके मिलो। चलिए, अच्छा उन्हें जवाब देने दीजिए, फिर आपको समय दूंगी काउंटर करने का। जी जी जी, धन्यवाद नविका जी। देखिए, दिल्ली के अंदर में 2020 में चुनाव होने के पहले जब आंदोलन चलता है, उस समय में क्या होता है? इनके नेता आते हैं, गोली मारो डैश डैश डैश, ऐसे नारे दिए जाते हैं। कपिल मिश्रा को आज सुप्रीम जब सीबीआई ने जांच की और सीबीआई की जांच में वो उनका नाम था, उनको बचाने के लिए 4 दिन पहले दिल्ली पुलिस अर्जी डाल रही है। दिल्ली पुलिस कौन कंट्रोल करता है? अमित शाह की ऑफिस कंट्रोल करती है। इसीलिए मैं बोलता हूं, माई बाप, सरकार, सब कुछ तो आप नियंत्रण कर रहे हैं। तो माई बाप, बंगाल में माई बाप तो आप है ना सर, आप है ना माई बाप। क्या आपके माई बाप होने की वजह से फरहाद हकीम और तमाम लोग जो बोल रहे हैं, इसीलिए वो सुरक्षित है? क्या इसीलिए कुछ नहीं हो रहा? और आप यहाँ पर बंगाल में आप कांग्रेस को दोष दे रहे हैं, यहाँ पर आप बीजेपी को, आपका कोई दोष नहीं है कहीं पर भी। कमरुज़्ज़मान चौधरी करना। नविका जी, ये गुंडों वाली पार्टी और दंगाइयों की पार्टी के प्रवक्ता को मैं कहना चाहता हूं, अगर ये कह रहे हैं दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में, तो बंगाल की पुलिस तो ममता बनर्जी के अंडर में, तो बॉबी हकीम जो मुस्लिम मेजोरिटी कलकत्ता देखना चाहते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? सिद्दीकुल्ला चौधरी, अब देखिए, ये जाहिरो जैसे मेरे बीच में बोलना शुरू कर दे, यही टीएमसी है। आपके शो में पहले प्रवचन दे रहे थे कि बीच में मत बोलो, और जाहिरो जैसे मेरे बीच में बोलने लगे, यही टीएमसी है। आग लगाएगी, प्रवचन देगी और फिर जाके एक्शन करेगी। स्वयं पुरोहित एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव कर रहे हैं नविका जी, जैसे दंगाई जो है बिहेव करते हैं। प्रवचन देंगे, दंगा करेंगे और चुप बैठेंगे। यहाँ पे आपके शो में प्रवचन दिया, फिर बीच में इंटरप्ट क्यों करा? मैं इनसे पूछ रहा हूं, बंगाल की पुलिस तुम्हारे अंडर में कितनी गिरफ्तारी हुई? सिद्दीकुल्ला चौधरी को पकड़ा, बापी हलदार को पकड़ा, बापी हलदार और सिद्दीकुल्ला चौधरी पर क्या एक्शन हुआ है? स्वयं पुरोहित जी जवाब दीजिए। स्वयं पुरोहित जी जवाब दीजिए। सिद्दीकुल्ला चौधरी और बापी हलदार पर क्या क्या एक्शन हुआ है, बता दीजिए। सुनिए ना, हुमायूं कबीर को सोकॉज नोटिस हुआ और उनके ऊपर में जो कार्रवाई, देखिए, किसी नेता ने कोई बयान दिया, कोई भी नेता अगर बयान देता है, वो उसके ऊपर में वो दल का बयान नहीं है। उसके अभी मैं टीवी में कुछ अगर गलत बोलूंगा ना, अगर दल का बयान ही नहीं है, उस पे तो वो नेता कहाँ का है भैया? वो नेता बांग्लादेश का है? नहीं, वो नेता भी बांग्लादेश से आया क्या, जिसको बीएसएफ को पकड़ना चाहिए? आप सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। हेमंत बिस्व शर्मा कौन है? एक मुख्यमंत्री है। देश के प्रधानमंत्री कौन है? एक संवैधानिक पद पर जो गार्जियन है इस देश के, जो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। 140 करोड़ जनता से वोट मांगते हैं और उसके बाद में हिंदू ये चित भी मेरी, पट भी मेरी नहीं चल सकता।